अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने रूस को एक ऐसा वरदान दिया था जिसका असर आज रूस यूक्रेन युद्ध, विश्व राजनीति और कलयुग के अंत तक दिखेगा, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन रुकिए, क्योंकि जिस रहस्य को आप अभी सुनने वाले हैं वह आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। यही इस वीडियो का उद्देश्य है, आपके सामने उस भूली हुई भविष्यवाणी की परतें खोलना जो इतिहास, धर्म और आधुनिक घटनाओं को एक ही धागे में जोड़ती है। अब जरा अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए। रूस का एक प्राचीन राजा, द्वापर युग, श्री कृष्ण सामने खड़े और एक ऐसा गुप्त आदेश जो हजारों साल बाद पूरे विश्व के भाग्य को मोड़ देगा। ये कोई कहानी नहीं, ये वह विस्फोटक अध्याय है जिसकी चर्चा आज तक खुलकर नहीं हुई। और यही है आपके लिए सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी गैप। क्या रूस सच में फिर से अपने वैदिक स्वरूप में लौटेगा? क्या श्री कृष्ण का वरदान आज की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है? और क्या आने वाले समय में रूस ही वह भूमिका निभाएगा जो कलयुग के अंत का दरवाजा खोलेगी? दोस्तों, से ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए हैं। अगर भविष्य मालिका में लिखी बातें सच होती रहीं तो आने वाला समय मानव इतिहास का सबसे चौंकाने वाला मोड़ हो सकता है। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो का यह पहला मिनट ध्यान से सुन लिया तो आप आखिरी सेकंड तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। अब शुरू करते हैं उस रहस्य से जो शायद आपके जीवन में पहली बार खुलने वाला है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। श्री कृष्ण ने रूस को कौन सा वरदान दिया था? क्या रूस फिर से अपने प्राचीन स्वरूप में वापस लौटेगा? सच हो रही हैं भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। वह कौन सा मंदिर है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है? आखिर क्यों आज भी अधूरा माना जाता है छतिया बाटा का मंदिर? क्या है जगन्नाथ टेम्पल का राज? कौन थे अच्युतानंद महाराज और कौन होंगे कल के भगवान? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भारत प्राचीन मंदिरों और सभ्यताओं का घर है। यहाँ सिंधु घाटी जैसी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है जिसने विज्ञान और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के कोने कोने में मंदिर बने हुए हैं जो न केवल धार्मिक स्थल हैं बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास, वास्तुकला और भक्ति का प्रमुख केंद्र भी हैं। भारत में 10 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं और करोड़ों में मूर्तियां। कहीं भगवान राम की पूजा की जाती है तो कहीं भोले भंडारी की, लेकिन आस्था हर भगवान के प्रति रहती है। भारत के कण कण में हिंदू धर्म इस कदर घुला हुआ है कि मंदिर को देखते ही लोग सिर जरूर झुकाते हैं। यूं तो देश में यूपी का काशी विश्वनाथ, अयोध्या का राम मंदिर, जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति वेंकटेश्वर, गुजरात में सोमनाथ और उत्तराखंड में बद्रीनाथ जैसे प्रमुख मंदिर हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वह है जगन्नाथ मंदिर। इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ये ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है और श्री कृष्ण को समर्पित है। असल में भगवान जगन्नाथ कृष्ण का ही रूप है। मान्यता है कि देह त्यागने के बाद जब उनका दाह संस्कार हुआ तो पूरा शरीर राख हो गया, सिवाय उनके दिल के, जो बाद में एक लकड़ी के लट्ठे में समा गया। इसी लकड़ी से राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई और आज वे मंदिर में बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान हैं। ओडिशा की इस धरती को बेहद पवित्र माना जाता है और यहीं जन्म हुआ था संत अच्युतानंद महाराज के, जिन्हें अच्युतानंद दास भी कहते हैं। वे पंचस खाओं में से एक थे और उनका जन्म 10 जनवरी 1510 ईस्वी को हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथिमाघ शुक्ल एकादशी थी। उन्होंने पहली बार ओडिशा के कटक जिले के तिलकना नाम के गांव में आंखें खोलीं और सामने पिता दीनबंधु खुटिया और माता पद्मावती को पाया। बचपन से ही वे अध्यात्म में काफी रुचि रखते थे और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उनकी हर सुबह जगन्नाथ के चरणों की धूल से होती थी। वे नियमित रूप से पूजा पाठ करते और अपनी उम्र पर ही एक महान वैष्णव संत, कवि, विद्वान कहलाए। वे चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें भगवान जगन्नाथ का अवतार माना जाता है, के शिष्य थे। पंचसखाओं में सबसे छोटे होने के बावजूद उनके पास दिव्य शक्तियां थीं। उन्हें भूत की सभी घटनाएं याद रहती थीं, जबकि भविष्य की सभी घटनाएं पहले ही दिख जाती थीं। कहते हैं कि उन्होंने हर युग में भगवान विष्णु की धर्म स्थापना में मदद के लिए अवतार लिया। सतयुग में कृपाजल के नाम से, त्रेता युग में नल रूप में, द्वापर युग में श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के रूप में और कलयुग में अच्युतानंद दास के रूप
में। इस युग में उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से एक ग्रंथ की रचना की जिसे भविष्य मालिका कहा जाता है। इस पुस्तक का आधार है भगवान जगन्नाथ, जिन्होंने कई घटनाएं स्वयं अच्युतानंद दास से इस किताब में लिखवाईं। यही कारण है कि इसमें लिखित एक एक बात वक्त के साथ पत्थर की लकीर साबित हो रही है। आपको शायद याद ना हो, लेकिन 29 अक्टूबर 1999 को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा में चक्रवात आया था, पारादीप साइक्लोन। यह 1971 के बाद सबसे घातक साइक्लोन था, जिसमें 10,000 लोगों की जान गई थी और इतिहास में इस दिन को ब्लैक फ्राइडे भी के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बारे में अच्युतानंद दास ने 16वीं सदी में ही अपनी किताब भविष्य मालिका में लिखा था। उन्होंने 3 नब अंक का जिक्र किया था, जिसका अर्थ 999 999 से निकाला गया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने लिखा था शुलरू पत्थर जेबे खसिब सूत खसिले अनला बेरहारू हेब ए कली हवा। अर्थ, जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब समझना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट है। 19 जून 1990 को श्री मंदिर के आमला बेढ़ा से एक विशाल पत्थर गिरा था। इसकी जांच के लिए एक टीम भी बनाई गई, लेकिन आज तक यह सवाल बरकरार है कि 1 टन से भी ज्यादा वजनी यह पत्थर आखिर गिरा तो गिरा कैसे। इसी तरह उन्होंने 600 वर्ष पहले ही फैनी तूफान, कोविड-19, जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के समुद्र में डूबने, ध्वज में आग लगने जैसी अनगिनत भविष्यवाणियां की थी, और ये सभी सच साबित हो चुकी हैं। ऐसे में रूस के लिए भविष्य मालिका में जो लिखा है उसे अनदेखा करने की भूल भला कैसे की जा सकती है। रूस के लिए ज्यादातर लोगों को गलतफहमी है कि वह शुरू से ही एक ईसाई देश था, पर सच यह नहीं है, बल्कि आज से करीब 1000 साल पहले रूस वैदिक धर्म में लिप्त था। यहां भी प्रकृति पूजा होती थी। सूर्य देव, वरुण देव, इंद्र देव, इनकी पूजा की जाती थी। लोग मूर्ति पूजा करते थे। इनके लिए हवा भी देवी का रूप थी और बरसते बादल भी। इनके बीच पेड़ पौधों और वनस्पतियों की पूजा का भी चलन था। हालांकि वे यह भी मानते थे कि प्रकृति को पूजने के अलावा भी कोई एक ईश्वर या अलौकिक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज को सिस्टमैटिक तरह से हैंडल करती है। इनके बीच सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता, यानी बिजली के देवता, जबकि कोई भी संधि या समझौता करते हुए पेरून देवता की कस्में खाई जाती थीं। इनके धर्म को मुख्य रूप से स्लाव धर्म कहा जाता था, जिसमें पेरून, आकाश, गरज और युद्ध के देवता थे, जबकि वेलेस पशु और पाताल लोक के देवता। सूर्य देवता को ये हार्स या यारेरा जैसे नामों से पुकारते थे। इनके साथ साथ रूस में कुछ देवियाओं भी मशहूर थीं, जैसे मरेना, जो सर्दियों और मृत्यु की देवी थीं, लादा, सौंदर्य और प्रेम की देवी, दीवा और जीवा तथा ब्रिगिन्या भी महत्वपूर्ण देवियां थीं। लोग उन्हें पूजते थे और शांतिप्रिय तरह से रहते थे। लेकिन फिर अलग अलग धर्मों का प्रचलन शुरू हो गया और 988 ईस्वी में आए व्लादिमीर द ग्रेट या राजा व्लादिमीर। वह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में लोग अलग अलग मूर्तियों या भगवानों की पूजा करें और इधर उधर भटकें। उनका कहना था कि पूरे देश को एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए। हालांकि ऐसा हो नहीं सका। ये वह समय था जब दुनिया में इस्लाम और ईसाई धर्म का तेजी से प्रचार हो रहा था और दोनों ही एकेश्वरवाद हैं, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसलिए राजा व्लादिमीर के सामने अब इन दोनों में से किसी एक धर्म को चुनने का फैसला था। उन्होंने दोनों धर्मों को बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि इस्लाम में हूरों, नरक, स्वर्ग जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो लोगों को कट्टर बना सकते हैं, जबकि ईसाई धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और अपने राज्य में सभी को इसी धर्म को मानने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ा, वैसे वैसे लोग इससे जुड़ते चले गए। हालांकि कुछ लोगों ने गुपचुप तरह से प्रकृति पूजा को फिर भी जारी रखा, पर बाद में यह भी बंद हो गई और रूस पूरी तरह से ईसाई कंट्री बन गया। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार रूस फिर से हिंदूमय हो सकता है, क्योंकि इस पर श्री कृष्ण का वरदान है। भविष्य मालिका के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के पास एक राजा आया था। यह रूस का था और उसने श्री कृष्ण से कहा था, हे प्रभु, आप मुझे कोई सेवा कार्य बता दीजिए ताकि मैं भी आपकी कृपा पा सकूं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि द्वापर युग में तो उसके लिए कोई काम नहीं है, लेकिन कलयुग में उसे जरूर एक काम करना होगा। इस युग में जगन्नाथ मंदिर तहस नहस होकर समा जाएगा। उस समय मंदिर के ऊपरी कलश को तुम्हें, राजा को, छतिया बाटा धाम में स्थापित करना होगा। मालिका में यदि आप इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो यहाँ ऊपरी कलश को चुंबक शब्द कहकर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्राचीन समय में भारत के ज्यादातर मंदिरों के ऊपरी शिखर पर बड़ा सा चुंबक स्थापित किया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहते हैं कि इस मंदिर के ऊपर इतना सक्रिय और बड़ा चुंबक स्थापित था कि पास ही मौजूद समुद्र से जो भी जहाज गुजरते वे इस चुंबक की वजह से या तो अपनी दिशा भटक जाते या फिर इसी किनारे पर आकर ठहर जाते।
इसी तरह गुजरात के सोमनाथ मंदिर के शिखर पर भी विशाल चुंबक लगा हुआ था। हालांकि जब अंग्रेज भारत में आए तो वे इन चुंबकों को अपने साथ ले गए। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी को लेकर चर्चाएं इसलिए भी तेज हैं क्योंकि छतिया बाटा में एक मंदिर का निर्माण चल रहा है। छतिया बाटा ओडिशा के जाजपुर जिले के छतिया गांव में स्थित है। ये कटक और जाजपुर शहर के बीच में है, जो भुवनेश्वर से करीब 70 किलोमीटर दूर है और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को समर्पित है। इस मंदिर को छतिया बाटा मंदिर या कल्कि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है और भगवान जगन्नाथ से संबद्ध माना जाता है। यहाँ पर माँ काली, श्री गणेश, बर्द, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां विराजमान हैं। लेकिन खास बात यह है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों की जो व्यवस्था होती है वह इस मंदिर में नहीं है। यानी यहाँ भगवान जगन्नाथ और प्रभु बलभद्र के बीच में सुभद्रा जी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि यह व्यवस्था कलयुग के अंत में रूस के उसी राजा द्वारा की जाएगी। यूं तो इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, राजा अनंत वर्मन चौदगंग देव द्वारा। लेकिन यह एक रहस्यमयी मंदिर है जिसका निर्माण कार्य आज भी जारी है। जी हाँ, कहते हैं कि इसका निर्माण कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि यह वही मंदिर है जहां भगवान कल की कलयुग के अंतिम समय में प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा कर अधर्म का अंत करेंगे। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण रूस के हाथों ही पूरा होगा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो 2014 में शुरू हुई थी और आज भी जारी है। दोनों देशों के बीच की लड़ाई अब कई देशों को अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो के देश चोरी छिपे ही सही पर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी रूस का पलड़ा भारी है। दावे किए जा रहे हैं कि रूस ही होगा वह जो भगवान जगन्नाथ को छतिया बाटा धाम में स्थापित करेगा और इसी दौरान भगवान जगन्नाथ दुष्कर्मियों का संहार करेंगे। साथ ही जगन्नाथ मंदिर समुद्र में समा जाएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद आएगा सतयुग, जिसे सत्य का युग भी कह सकते हैं। यह वह युग है जिसमें सिर्फ सच और धर्म होगा। इस युग में न कोई द्वेष होगा, लेकिन इससे पहले कलयुग का अंत बहुत ज्यादा भयानक होगा। इसके अंतिम समय में जल प्रलय, आग, जानवरों के हमले और प्राकृतिक घटनाएं इंसानों का जीना मुहाल करेंगी। मान्यता यह भी है कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि का रूप लेंगे। उनका जन्म संभल नाम के गांव में होगा, जो वर्तमान में यूपी में है। वे अल्पायु होंगे और अपना ज्यादातर समय जंगलों में गुजारेंगे, लेकिन कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। तब वे अपने घोड़े पर सवार होकर आएंगे और मलेच्छों का संहार करेंगे। इस महायुद्ध में वे कली रूपी दैत्य का सामना करेंगे और इस महायुद्ध में उनके साथ 7 चिरंजीवी होंगे। साथ ही महाभारत काल के वे योद्धा भी होंगे जिन्हें अपनी शक्ति दिखाने का मौका नहीं मिल सका था। सफेद घोड़े पर सवार भगवान कल्कि के हाथ में 12 हाथ लंबी तलवार होगी, जिससे वे पूरी पृथ्वी के निशाचरों को मारेंगे। इसी पल के इंतजार में छतिया बाटा मंदिर आज भी अधूरे स्वरूप में है। इधर यह मंदिर अधूरा है और उधर रूस यूक्रेन का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता नजर आ रहा है और मालिका के अनुसार रूस अकेले ही पूरे विश्व की सेना पर भारी पड़ेगा। रूस और भारत की दोस्ती इस महायुद्ध के दौर में भी एक होगी। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। खासकर रूस भारत की हर संभव सहायता करेगा और उसे दुश्मन देशों से बचाएगा। हालांकि इन बातों में कितना सत्य है और कितनी इमेजिनेशन, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि कलयुग का अंतिम समय बहुत भयानक होगा और इस अंत के बाद जो युग आएगा वह शांति प्रिय होगा, जिसमें कोई एक ही विचारधारा लोगों को प्रभावित करेगी। वह विचारधारा सनातनी होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।